नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज एलडी क्लासेस आप लोगों के लिए लाया है मैथ के लिए एक स्पेशल क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का पहला अध्याय, जो उस अध्याय का जो नाम है वास्तविक संख्याएं, भैया जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रियल नंबर। भैया अक्सर हम लोग देखते हैं भैया रियल नंबर, वास्तविक संख्या, वास्तव में जो होता है भैया, जो रियल में हमारे सामने होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे गिनती होती है 1 2 3 4 5 6, ये सब जो हमारे पास संख्याएं अंक दिए रहते हैं, ये वास्तव में जो होते हैं इनफाइनाइट तक जो अंक होते हैं, जो प्राकृतिक संख्याएं होती है वो वास्तविक संख्याएं। फिर जो नंबर होता है, देखो हमारे यहाँ जो हम हमेशा लोग को याद दिलाते हैं, जो संख्याएं होती है, नंबर होता है, ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक वास्तविक संख्याएं, दूसरा क्या होता है, काल्पनिक संख्याएं। तो भैया जो वास्तविक संख्या है इसका अध्ययन हम क्लास और 9th की क्लासों में करेंगे, और जो काल्पनिक संख्याएं होती है इसकी अभी हमें कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसका अध्ययन हम लोग 11 और 12 में करेंगे। ठीक, तो भैया जिसकी हमें जरूरत है उसको सबसे पहले पढ़े। तो भैया अध्याय 1.1 में सबसे पहले आता है यूक्लिड एल्गोरिथम का सूत्र। भैया जो यूक्लिड एक वैज्ञानिक है, इन्होंने अपना एक सूत्र प्रतिपादित किया है जो a बराबर बी क्यू प्लस आर है, जो a बराबर बी क्यू प्लस आर है। अभी आप लोग सोचते ही रह जाओगे क्या होता है, कि कहां से ये सब आया, लेकिन हम इसको बताते हैं। भाज्य का नाम सुने हो? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भैया जो ये भागफल, भाजक, भाज्य और शेषफल है, इसी को शॉर्ट फॉर्म में a बराबर बी क्यू प्लस आर किसने दिया भैया? एल्गोरिथम। भैया ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला। भैया इसको हम VIMP करके कहीं एक जगह पर अच्छे से ऐसे बॉक्स बनाकर, जैसे इसको ब्लैक पेन से लिखे हो, इसको रेड पेन से ऊपर बॉक्स बना दो भैया, और आगे लिख देंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, तो इसमें सबसे पहले अब बात आ गई भाज्य ने। भाज्य के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। भाज्य जानते हैं क्या होता है? कुछ बच्चों को अच्छी तरह से पता होगा, लेकिन देखो एक कहीं से भाज्य और जो अभाज्य है, भाज्य और जो अभाज्य है, तो भैया क्या होता है? शुरू में हमें क्या पढ़ाया जाता है? जोड़ पढ़ाया जाता है। 1 और 1 कितना होता है? 2 होता है। फिर हासिल वाला जोड़ पढ़ाया जाता है। इसी प्रकार हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, हमारी जैसे जैसे दिमाग बढ़ता है, हमें बड़े बड़े सवालों का सामना करना पड़ता है। ठीक, तो यह सम संख्या और विषम संख्या यही जानते आ रहे हैं ना। 4 में थे, 5 में थे, क्या पढ़ाया गया? सम संख्या, विषम संख्या। सम संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए सम संख्या कहेंगे, जो 2 से विभाजित नहीं होगा उसे विषम। ये कुछ नहीं करना है, बस उसी का एकदम सेम, उसी का समझ लो कॉपी किया गया है। तो भैया जो भाज्य संख्या है, ऐसी संख्या जो 1 से कटे, 1 से कटे और स्वयं से कटे, इसके अलावा अतिरिक्त भी संख्या से कट रही हैं। भैया कह रहा है एक 1 से कट रहा है, एक स्वयं से भी कट रहा है, उसके अलावा भी अतिरिक्त संख्या से कट रहा है, तो भैया उसको भाज्य संख्या कहेंगे। एग्जाम्पल इसका हम देख लेते हैं। जैसे हम क्या पढ़ के आए अभी हमने बताया, जो 2 से विभाजित होता है उसे सम। तो हमने कहा भैया
अगर 2 हो गया, हम 2 को सम मानते हैं तो इसे भाज्य भी बहुत लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, इसके अलावा किसी और संख्या से कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो भैया अभाज्य भी कह रहा है अपने मुख से, क्या कह रहा है? 1 और स्वयं, किससे? 1 और जो स्वयं से कटेगा वो क्या कहलाएगा? अभाज्य कहलाएगा। एग्जाम्पल भी इसको देखते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। भैया हमारे सामने कुछ अंक दे रहे हैं और इसमें से हम कुछ देखेंगे कि भैया इसमें कौन सी अभाज्य संख्या है और कौन सी भाज्य संख्या। तो भैया 2 के पास चलते हैं, 1 को छोड़ ही दे रहे हैं, ठीक। 2 के पास जाते हैं, देख रहे हैं 2, अभी हमने एक्सप्लेन किया इसको, 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। अभाज्य क्या कहता है? जो 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा उसे हम कौन संख्या कहेंगे? अभाज्य। इसका मतलब है क्या संख्या हो गई? अभाज्य। 3 के पास जाते हैं, 3 किससे किससे कटेगा? 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा। 3 और किसी संख्या से कटेगा? नहीं कटेगा बच्चा। तो ये भी कौन सी संख्या हो गई? अभाज्य संख्या हो गई। फिर 4 के पास चलते हैं, 4 1 से 4 कटेगा ही, फिर और किससे कटेगा? 2 से भी कट रहा है, स्वयं के अलावा एक संख्या और से कट रहा है, इसका मतलब ये भाज्य संख्या हो गई। इसी प्रकार हम इसको पढ़ेंगे। आप लोग चाहे इसको स्क्रीनशॉट मार लें या इसको वीडियो को रोक कर इसे नोट कर लें, तब आगे पढ़ाते हैं। की तरह चलेंगे। भैया जो यूक्लिड भैया थे, इनके जो फार्मूला है, जो सूत्र है इंपॉर्टेंट, इस पे चलते हैं। प्रश्नावली का एक उदाहरण हम इस पे लगाते हैं। तो भैया इसका पहला क्वेश्चन है, क्या है कि एचसीएफ ज्ञात करना है, लेकिन यूक्लिड भैया के फार्मूले पर। तो भैया क्या करते हैं, क्वेश्चन इनका फार्मूला यहाँ लिखा गया है। तो भैया 135 और 225 का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है भैया? एचसीएफ ज्ञात करना है, लेकिन किसके विधि से? यूक्लिड भैया के। तो भैया सबसे पहले जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं उस पे चलते हैं। तो भैया हम लोग क्या करते थे? 135 से 225 में भाग करते थे। भैया कितनी बार जाएगा? यहाँ पर एक बार जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे, घटाएंगे तो आ गया 90, फिर इसको यहां लिखते थे, फिर भाग करते थे। एक बार जाएगा, घटाएंगे कितना आएगा? 45, फिर अब इससे इसमें भाग देते थे। तो भैया इसको हम तब तक भाग करते थे जब तक इसका शेषफल 0 नहीं आ जाता। तो इसका मतलब एचसीएफ हमारा कितना आ गया? 45, 45 आ गया, ठीक। तो भैया इसमें क्या है? तो अब इसको भैया हम लोग जानते हैं, इसमें भाज्य क्या है, भाजक क्या है, भागफल क्या है, शेषफल क्या है। तो भैया इसमें भाज्य क्या है हमारा? सबको पता होगा ना? पता है कि नहीं पता है? बचपन से पढ़ते आए, भाजक क्या होता है, भाज्य क्या होता है, भागफल क्या होता है। तो भैया हमारा इसमें ए क्या है? 225, ठीक। ए की जगह पर क्या लिखेंगे? 225 बराबर, फिर भाज्य क्या हो गया? 135 गुणे भागफल कितना आया? 1 आया। शेषफल कितना आया था पहले स्टेप में? 90, ठीक। ये हमारा प्रथम चरण हुआ। कौन सा प्रथम चरण हुआ भैया? किसके विभाजन का? यूक्लिड भैया के फार्मूले का पहला चरण हुआ। अब दूसरे चरण पे चलते हैं। भैया इनका द्वितीय चरण जो होगा, ठीक। अब दूसरे स्टेप में क्या लगाए हैं? हमारा भाजक क्या था? ए का मान 135 बराबर 90 गुणे 1 प्लस 45। देख रहे हैं अभी भी इसका जो शेषफल है वो 0 नहीं हुआ है, इसका मतलब हम आगे भी लेकर जाएंगे। तो भैया तृतीय चरण पे चलते हैं। तो भैया तृतीय चरण में सेम इसी को कॉपी करेंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा?
शेषफल कितना आ गया भैया, शून्य आ गया। इसका मतलब ये CF हमारा कितना आ गया, 45, जिसका शेषफल शून्य हो जाएगा जहां पर, वहां पर क्या हो जाएगा, इसका यही HCF हो जाएगा या महत्तम समापवर्तक हो गया। भैया ये हमारे यूक्लिड प्रमेयिका का, यूक्लिड इक्वेरियम का सूत्र का पहला उदाहरण है। अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आए तो ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए और सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूलें।